वाराणसी में कांग्रेस के मुख्य चुनाव कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा मेहरा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह, अभिमन्यु त्यागी, राहुल राजभर द्वारा संयुक्त वार्ता को संबोधित किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ठीक 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी वाराणसी अपना पहला चुनाव लड़ने आए थे। तब अप्रैल 2014 में नामांकन भरते वक्त उन्होंने जो पहला वाक्य कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा की सफाई के बड़े बड़े वादे काशी से किए थे। फिर काशी वासियों को कहा कि मैं काशी को क्योटो बनाने आया हूँ। साथ ही यह भी कहा था कि वाराणसी में पोर्ट बनाऊंगा जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने फिर आदर्श ग्राम योजना के तहत कई गांवों को गोद लिया और उन गांवों में पानी, सड़क, शौचालय, सबको आवास जैसे कई बढ़ चढ़कर वादे किए। आज 10 साल बाद मोदी जी पुनः वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वादों की वास्तविकता का अंतर बताया और कहा, प्रधानमंत्री जी अगस्त सितंबर 2014 में जापान की यात्रा पर गए थे। वहां जापान की सरकार के साथ काशी और क्योटो के बीच एक पार्टनर सिटी एफिलिएशन एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें काशी की कला, संस्कृति, शिक्षा और विरासत को संवारने तथा काशी के आधुनिकीकरण के दावे किए गए थे। कहा गया था कि वाराणसी की जल प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन तथा यातायात प्रबंध के लिए जापानी विशेषज्ञों और तकनीक से काशी को क्योटो बना देंगे। कहा कि ना गंगा हुई साफ, न काशी से किया क्योटो का इंसाफ। बड़बोले भाषण और झूठ की भरमार, ऐसी रही 10 साल की मोदी सरकार। संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। आर्टिकल 25 से 29 तक अबाध रूप से धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 आप पढ़ लीजिए, कहीं धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं है। मोदी जी का वीडियो मेरे पास है, गर्व से कह रहे हैं कि गुजरात में मुसलमानों को मेरे समय 70 जातियों को आरक्षण देता था। गर्व की बात कह रहे हैं और यहाँ चुनाव के समय ये दरार पैदा कर रहे हैं। ये चुनावी बातें हैं। नहीं तो ये तो कोर्ट का आदेश आया हुआ ना, ममता बनर्जी कर रही है, इसको मानेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट का आदेश आया है, मैंने तो फिर आदेश पढ़ा नहीं, आपने कहा आपस में यही बात है। लेकिन भारत के संविधान को जानता हूँ, धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता।